हेलो एवरीवन, आज के यूट्यूब चैनल पर आपको मैं बताऊंगा एक्सेल में कुछ मोस्ट यूज़फुल फंक्शंस। जैसे यहाँ पर लिखा है रोमन, अरबिक, एब्सोल्यूट, राउंड एंड सब टोटल। जब आप लोग कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पर इन सब फंक्शन का आपको कैसे यूज़ करना है, इन सब का कैसे काम होता है, ये आपको बताया जाएगा। तो पहला इसमें रोमन है। रोमन नंबर सबको पता है कि रोमन नंबर कैसे लिखते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ नंबर दिया है 1 2 3 4, 10 तक मैंने नंबर लिखा है। आप इस नंबर को और बढ़ा भी सकते हैं चाहें तो। मुझे इस नंबर को रोमन में करना है कन्वर्ट, तो हम लोग इसके लिए इज इक्वल टू रोमन फंक्शन पास करेंगे। यहाँ पे आपसे नंबर पूछेगा और आगे आपसे पूछेगा फॉर्म। नंबर पे आप नंबर पे क्लिक कर देंगे और कॉमा आगे पूछ रहा है जैसे 0 1 2 3 4 मोर कंसाइज या फिर सिंप्लीफाइड, तो हम लोग इसको कर देंगे क्लासिक अभी के लिए। आगे इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि ये है क्या। ब्रैकेट बंद, एंटर। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो रोमन नंबर आपको कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर रहा है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो रोमन नंबर आपको दिख रहा है ये स्मॉल में दिखे, ये बड़े में ना दिखे। तो इसी पे हम लोग एक फंक्शन पास करेंगे और फंक्शन का नाम है लोअर। आप इसमें जब लोअर लगा देंगे और आगे चल के जब ब्रैकेट आप कर देंगे बंद, तो यही रोमन नंबर आपको दिखेगा लोअर में। तो लोअर फंक्शन पास करते ही रोमन को हम लोग लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन रोमन है। रोमन फंक्शन से आप किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को आप रोमन नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर नंबर वो चाहे जितना ही लेंथी क्यों ना हो। अगला फंक्शन है अरबिक। अरबिक फंक्शन का यूज़ क्या है? ये जस्ट रोमन का अपोजिट है, उसका रिवर्स है। जहाँ पे नंबर को अगर आपको रोमन में बदलना पड़ता है तो हम लोग रोमन फंक्शन पास करते हैं, और जहाँ पे आपको रोमन नंबर दिया है और आपको इसका नंबर पता करना है कि रोमन को नंबर में कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए हम लोग पास करेंगे इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ अरबिक। आप टैप करेंगे और आप इस आई पर क्लिक करके ब्रैकेट आप कर देंगे बंद, उसके बाद आप कर देंगे एंटर। तो दोस्तों देख सकते हैं जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो रोमन के नंबर आपको दिखा देंगे। तो नंबर चाहे जैसा हो, रोमन चाहे जितना हो, नंबर में ये आसानी से कर देता है कन्वर्ट। तो रोमन फंक्शन जस्ट अरबिक का अपोजिट होता है। अगला फंक्शन है एबीएस। इसका फुल फॉर्म है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट फंक्शन का काम क्या है? ये एक तरह से होता है मैथमेटिक्स फंक्शन, और इसका काम होता है कि आपके जो यहाँ पे नंबर दिए हैं, कुछ नंबर इसमें पॉजिटिव हैं और कुछ नंबर इसमें निगेटिव हैं। तो एब्सोल्यूट फंक्शन का काम ये होता है कि ये आपके सारे नंबर को पॉजिटिव में ही रिटर्न करता है। जो पॉजिटिव में है वो तो आपका आंसर पॉजिटिव में आएगा ही, लेकिन जो निगेटिव में होगा वो भी आपको पॉजिटिव में दिखा देगा। तो जब आप इज इक्वल टू एब्सोल्यूट फंक्शन यहाँ पे टैप करेंगे और नंबर पे आप करेंगे सिलेक्ट, तो पहला आंसर 1200 ही रहेगा क्योंकि वो खुद पॉजिटिव है। लेकिन जब दूसरे पे आप गाएंगे तो दूसरा आंसर आपको 900 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस हो गया है। अब जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो देख सकते हैं जो भी आपका यहाँ पे माइनस है वो आपको यहाँ पे प्लस में दिख रहा है। जैसे लोग कहते हैं कि हमें इसका काम कहाँ करना है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बगल में दे के रखा हुआ है। यहाँ पर आपने बाइक 50,000 का ख़रीदा है, जिसमें से आपने 20,000 रुपये पेमेंट कर दिया है। 30,000 रुपये आपको करना है और 1 साल तक आपको करना है, मतलब कि 1 साल तक उसका महीना किस्त या ईएमआई महीना आपको देना है, और ब्याज 9.5% आपको देना है हर महीना। तो ईएमआई हम लोग कैसे निकालते हैं? इसके पहले भी आपको मैंने वीडियो में बताया था। इज इक्वल टू आप लगाएंगे पीएमटी फंक्शन और टैप करेंगे इसको। रेट आपसे पूछेगा, रेट आपका 9.5% है क्योंकि ये पर एनम होता है। आप अपॉन कर देंगे 12, जिससे आप 1 महीने का पता करें, कॉमा आगे पूछेगा आपसे नंबर ऑफ पीरियड, मतलब कि एनपीईआर का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ पीरियड। तो कुल अवधि कितनी है? 12 मंथ है, तो आप 12 मंथ पे करेंगे सिलेक्ट, कॉमा आगे पूछेगा प्रेजेंट वैल्यू, आपको कौन से वैल्यू पे निकालना है, वो है आपका 30,000, क्योंकि इसी का आपको किस बनाना है। आप करेंगे ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आपको दिखेगा निगेटिव में, क्योंकि आपको करना है इसका पेमेंट। मैं चाहता हूँ कि आंसर आपको पेमेंट मतलब कि निगेटिव में ना दिखे, तो हम लोग यहीं पे लगा देंगे फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट फंक्शन और इसको हम लोग कर देंगे टैब। जब आगे चल के आप ब्रैकेट कर देंगे बंद और इंटर कर देंगे तो आंसर देखिए आपको कुछ इस तरह से पॉजिटिव में दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई नंबर माइनस में दिखे तो आप फंक्शन में एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज़ करके उसको पॉजिटिव में दिखा सकते हैं। अगला फंक्शन है राउंड। राउंड मतलब आप लोग को पता है कि राउंड का मतलब क्या है। जैसे आपके सामने यहाँ पे कुछ नंबर है, ये मैंने कुछ नंबर रखा है ऐसे ही फेक नंबर, और मुझे
राउंड में इसको करना है कन्वर्ट, मतलब मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने का रूल्स क्या है मैं आपको पहले ये बताता हूँ। अगर आपके पास जो नंबर है इसमें कुछ नंबर देखिए आपके कंप्लीट हैं और कुछ नंबर आपके डेसिमल में भी दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका 0.5 के बराबर या 0.5 के ऊपर डेसिमल नंबर होता है तब ये इंटीजर में एक जोड़ देगा। फिर से सुनिए, अगर डेसिमल नंबर 0.5 या उससे ज़्यादा होता है तो ये इंटीजर में एक जोड़ देगा। लेकिन अगर आपका डेसिमल नंबर 0.5 से कम होता है, जैसे 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, तब जितना इंटीजर होगा ये उतना ही रखेगा। तो मुझे इन नंबर का राउंड यहाँ पे निकालना है, मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो इज इक्वल टू आप लगाएंगे राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन बहुत ज़्यादा यूजफुल है और बिलिंग में इसका यूज़ होता है। आप नंबर पे करेंगे सिलेक्ट कॉमा, आगे पूछ रहा है आपसे नंबर डिजिट्स कि आपको दशमलव के आगे कितना अंक चाहिए, तो मुझे अंक बिल्कुल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा 0, क्योंकि आपको इसको राउंड ऑफ करना है इंटीजर में। जब आप ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो आपका पहला आंसर क्या आएगा, 1200 ही रहेगा। और जब आप इसको ड्रैग करेंगे, अब देख सकते हैं यहाँ पर 43.21 था, 43 हो गया, 48.89 था, ये 49 हो गया, 345 ये 345 ही रहा, 258.76 है और ये 259 हो गया, क्योंकि ये आपका 7 है जो कि 5 से ऊपर है, इसलिए इंटीजर में ना उसने एक जोड़ दिया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि राउंड फंक्शन कैसे काम हो रहा है। इसका मैंने एक एग्जांपल और दिया है, आपको मेडिसिन का कुछ नाम दिया है, क्वांटिटी दिया है, उसका रेट दिया है, मुझे इसका अमाउंट टोटल ना जोड़ना है, तो आप इज इक्वल टू सम करेंगे और आप इन सबको कर देंगे सिलेक्ट और ब्रैकेट आप करेंगे बंद। अब इन सब का जो मेडिसिन का जो टोटल आ रहा है वो कुछ आपको इस तरह से दिख रहा है। अगर मुझे बिल में इसको निकालना पड़े तो मैं इसको करूँगा राउंड ऑफ, तो आप इसी पे लगा देंगे फंक्शन ऑफ राउंड, जिससे आपको डेसिमल ना दिखे, सिर्फ आपको दिखे इंटीजर। राउंड फंक्शन पास करते ही आप आखिरी में कॉमा लगाएंगे, नंबर डिजिट्स में आप यहाँ पे लग देंगे 0, ब्रैकेट बंद एंटर, तब आपका आंसर ये राउंड ऑफ करके दिखा देगा। आप चाहें तो इसको होम पर जाकर अकाउंटिंग में रुपीज़ में इसको दिखा सकते हैं, तो ये आपको रुपीज़ में कुछ इस तरह से डिस्प्ले करेगा। अगला फंक्शन है सब टोटल। दोस्तों ये सब टोटल फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपके सामने एक छोटा सा डेटा है, एक तरफ डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है और जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपने सर्च किया है और ये इनका टोटल सर्च यहाँ पर दिख रहा है। मुझे यहाँ पर सब टोटल लगाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सम करके दिखाऊंगा कि सम से इन सब का आंसर क्या आ रहा है और सब टोटल लगाने से इन सब का आंसर क्या आता है और सब टोटल में और सम में क्या डिफरेंट होता है। तो आप इज इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम, आप ऊपर के रेंज को कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद या फिर आप इंटर कर देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। और जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो बाकी आंसर भी आपको ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक कुछ इस तरह से। अब अगला है सब टोटल इज इक्वल टू, सब टोटल आप यहाँ पे टैप कर दीजिएगा। आपसे पूछ रहा है फंक्शन कैटेगरी, मतलब कि आपको कौन सा फंक्शन इसमें ऑपरेट करना है, एवरेज निकालना है, काउंट करना है, काउंटे लगाना है, मैक्स या मिन पता करना है, प्रोडक्ट लगाना है, ठीक है, बहुत सारे फंक्शन है। तो मुझे यहाँ पर सबको जोड़ना है, तो आप यहाँ पे सम पे आके टैप कर दीजिए। सम के बगल में 9 नंबर है क्योंकि उसका नंबर आपको दिखाएगा, आप 9 नंबर लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप सम के आगे आप टैप कर सकते हैं, 9 नंबर आपको दिखा देगा, कॉमा। आगे पूछ रहा आपसे रेफरेंस 1, कॉमा रेफरेंस 2, कॉमा रेफरेंस 3, मतलब आपको इन रेफरेंस को ना कर देना है सिलेक्ट। अब ब्रैकेट आप करेंगे बंद और आप कर देंगे इंटर। जब आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपको बाकी भी आंसर दिखा दे रहा है। अब जब आपने, बल्कि इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ नीचे वाले का, तब आपको दोनों में डिफरेंट, मैं आपको समझाऊंगा कि डिफरेंट हो क्या रहा है दोनों का, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके पास दो तरह के आए हैं रिजल्ट, एक सम करके आपको आंसर मिला है, दूसरा सब टोटल करके आपको आंसर मिला है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, और जब सब टोटल का आंसर भी सम जैसा आ रहा है तो हम लोगों ने सब टोटल का यूज़ क्यों किया, ठीक है। तो मैं बताता हूँ इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ये जो सम फंक्शन हम लोग लगाते हैं ये फिक्स्ड होता है, ये कभी चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर आप ऊपर कुछ भी फिल्टर लगा दें और आप पार्टिकुलर किसी शहर का या स्टेट का टोटल यहाँ पर चेक करें कि कितना जनवरी में उसका टोटल हो रहा है, तो सम फंक्शन आप हमेशा फिक्स रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, वो आपको सभी का आंसर दिखाएगा। पर जो दूसरा सब टोटल होता है ये होता है वेरिएबल, ये डायनेमिक होता है। अगर आप ऊपर किसी भी
कैटेगरी को फिल्टर कर दें, स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट को, तो आपने जिस भी स्टेट को फिल्टर किया है आपको सिर्फ उसी का आंसर ये दिखाएगा, बाकी सबका आंसर आपको ये नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिल्टर ऊपर लगा के चेक कर लेते हैं। आप होम पर आएंगे, सॉर्ट एंड फिल्टर पे आपको फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, फिल्टर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो ऊपर के हेडिंग पर देखिए फिल्टर लग चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इन स्टेट्स में जितने भी स्टेट्स उत्तर प्रदेश के हैं आप उस पर करेंगे चेक मार्क और कर देंगे इसको ओके। जैसे आप इसको ओके करेंगे, अब देख सकते हैं ऊपर जो सम आपने लगा के रखा था ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हुआ, ये अभी भी आपको बाकी स्टेट का आंसर दिखा रहा है। लेकिन जो नीचे सब टोटल था ये सिर्फ आपको यूपी का दिखा रहा है क्योंकि आपका डायनेमिक है। ठीक है, तो यही फ़ायदा है सब टोटल का यूज़ करने के लिए कि ये डायनेमिक रूप से काम करता है आपकी रिपोर्ट में, कि आप जिस भी स्टेट का रिपोर्ट चेक करना चाहेंगे आपको सिर्फ उसी स्टेट का ये टोटल दिखाएगा, बाकी सबका ये आपको नहीं दिखाएगा। इसे समझाने के लिए मैंने सम और सब टोटल ये दोनों का यूज़ यहाँ पर किया हुआ है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अगर दोबारा आपने क्लियर कर दिया सबको तो फिर से आपका आंसर आ जाएगा पहले की तरह। तो आज के वीडियो में मैंने इन 5 फंक्शन को फोकस किया है जिसका बहुत ज़्यादा कंपनी में यूज़ होता है। तो होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। एंड थैंक यू सो मच।